यह कहानी सन 1960 के आसपास की है। यह जमुर गांव के दो बेरोजगार लड़कों की कहानी है। दोनों बहुत गरीब परिवार से थे। एक की दो बहनें थी, दूसरों की एक बहन। घर में बूढ़े माता पिता और ढेर सारी जिम्मेदारियां थी। बहनों की शादी की चिंता दिन रात उन्हें परेशान करती रहती थी। गांव में काम के ज्यादा साधन नहीं थे, इसीलिए वे किसी तरह शहर जाकर कमाना चाहते थे। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब ये दोनों छत पर बैठकर एक ही बात सोचते, कब बदलेगी हमारी किस्मत। गांव में काम नहीं था, खेती कम थी, कमाई का कोई सहारा नहीं था। तभी उन्हें याद आया भरत, गांव का ही एक आदमी जो शहर में काम करता था और लोगों से कहता था कि वो नौकरी लगवाता है। जब पता चला कि भरत गांव आया है, तो दोनों ने फैसला किया, चलो उससे मिलते हैं कल सुबह। कांपते दिल से वे उसके घर पहुंचे। अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, सब कुछ बता दिया। भरत ने कहा, हाँ, काम तो है, तुम काम कर सकोगे तो, क्योंकि शहर का काम थोड़ा अलग होता है। दोनों ने कहा, हाँ हाँ, कर सकेंगे। फिर भरत ने कहा, तो कल सुबह निकलना होगा। तुम दोनों कल सुबह 8 बजे आ जाना। बस इतना सुनना था कि दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर जाकर जब उन्होंने यह बात बताई, तो पूरे परिवार की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सबको लगा कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। पर उस रात नींद नहीं आई। सपने थे, डर भी था। अगली सुबह वे थोड़े से कपड़े और कुछ पैसे लेकर भरत के साथ निकल पड़े। पहले बैलगाड़ी से, फिर बस से और आखिर में ट्रेन से उन्हें शहर जाना था। 3 दिन का लंबा सफर था। दूसरे दिन ट्रेन तेजी से भाग रही थी। दोनों थोड़ी हवा लेने दरवाजा के पास खड़े हो गए। तभी पास वाले डिब्बे से कुछ धीमी आवाजें आई। इन दोनों को पहले हमारे काम पर लगाएंगे, फिर खाना वाना खिलाकर नींद की दवा देंगे, फिर जब ये सो जाएंगे तब इनकी किडनी निकाल देंगे, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये सब जैसे बिजली बनकर गिरे। दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें समझ आ गया, वे बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे। एक ने धीमी से कहा, अगर बचना है तो अभी। और अगले ही पल चलती ट्रेन से खेतों की ओर उन्होंने छलांग लगा दिया। अगली सुबह तेज धूप उनके चेहरे पर पड़ी। तभी उन्हें होश आया। पूरा शरीर दर्द से कहरा रहा था। कपड़े खून से सने हुए थे। दूर खेत में एक आदमी काम कर रहा था। हल्की हवा चल रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हाथ उठाया। पहले आवाज नहीं निकली, फिर धीरे से कहा, बचाइए। आवाज हवा में खो गई। फिर उन्होंने जोर लगाकर पुकारा, कोई है? काफी देर बाद उस किसान की नजर पड़ी। उसे लगा जैसे दूर कोई जमीन पर पड़ा हुआ हाथ हिला रहा है। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कोई इंसान मदद मांग रहा है।
वह अपना औजार वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। पास पहुंचते ही वह सन्न रह गया। दोनों लड़के खून से लथपथ पड़े थे, कपड़े फटे हुए, बदन घायल, सांसें तेज से चल रही थी। वह आदमी दौड़कर पानी लेने गया और जल्दी से आया। उसने तुरंत पानी निकाला, धीरे धीरे उनके होठों से लगाया। आराम से, धीरे धीरे पियो। दोनों ने कांपते हाथों से पानी पिया, जैसे हर घूंट उन्हें जिंदगी लौटा रही थी। थोड़ी देर बाद जब सांसें संभली, उस आदमी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? ये हालत कैसे हुई? कांपती आवाज में रुक रुक कर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। जमुरगांव, भरत, ट्रेन की साजिश और जान बचाने के लिए छलांग, सब कुछ। वह आदमी सुनता रहा, उसकी आंखें भर आई। फिर उसने उन दोनों से कहा, तुम यहीं बैठे रहो, मैं गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। और वह चला गया। थोड़ी देर बाद गांव वाले दौड़ कर आए। फिर गांव वालों ने उनसे पूछा। दोनों लड़कों ने रोते रोते सारी बात बताई। इतना सुनते ही सबकी आंखें भर आई। तभी किसी ने कहा, पहले इनका इलाज करो, बाकी बातें बाद में। पास में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, इसीलिए गांव के आयुर्वेदिक वैद्य को बुलाया गया। जड़ी बूटी से इलाज शुरू हुआ। करीब 15 दिन तक वे उसी गांव में रहे। गांव वालों ने उन्हें अपने बेटे की तरह रखा। जब वे थोड़ा ठीक हो गए तो गांव वालों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए और कहा, बेटा, ये पैसे रख लो, घर लौट जाओ। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन गांव वालों ने समझाया कि बिना पैसे वे घर नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार वे पैसे और थोड़ा खाना लेकर स्टेशन पहुंचे। एक भले आदमी ने टिकट कटवाकर उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। कुछ दिन बाद वे वापस जमुरगांव पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों रो पड़े। परिवार वाले घबरा गए। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। पिता ने कहा कि वह उस आदमी के खिलाफ शिकायत करेंगे, लेकिन लड़कों ने समझाया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वह आदमी बहुत खतरनाक है। कुछ सालों तक भरत गांव नहीं लौटा। बाद में खबर मिली कि एक सड़क दुर्घटना में भरत के दोनों पैर कट गए। तब लड़कों की मां ने कहा, देखो, कर्म का फल यही मिलता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसे उनका फल जरूर मिलता है। उसके बाद वह आदमी भरत जमुरगांव कभी नहीं लौटा। कहानी की सीख। बिना जांच पड़ताल किए किसी अनजान व्यक्ति के साथ काम के लिए कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी पैसा कमाने की जल्दबाजी कई बार जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। और सबसे जरूरी, परिवार की जिम्मेदारी समझदारी से निभाना चाहिए।